गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो है हम डेसिमल के बारे में बात करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। ठीक है ना। प्रीवियस क्लास में अपन ने कहाँ तक पढ़ा था उसके बारे में भी अगर हम बात करें तो अपन ने शायद फ्रैक्शन को ख़त्म कर लिया था, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। तो डेसिमल को अपने को सेम पढ़ना है, अपने को मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ना है और डिवीज़न को पढ़ना था जैसे अपन ने फ्रैक्शन को पढ़ा था। ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं डेसिमल होता क्या है कि ना इनका मतलब क्या होता है, ये सब चीज़ की अपन यहाँ पे अब बात करेंगे। ठीक है ना। देखिए, तो सबसे पहले डेसिमल का मतलब क्या होता है आपने देखा होगा कि मान के चलिए जब आपने एग्ज़ाम दिया होगा और आप में आपके परसेंट आते हैं इस तरीके से 83 में 7%, 96.2%, ऐसे आपने देखा। तो ये जो पॉइंट लगा है, ठीक है ना, इसी को अपन बोलते हैं डेसिमल। सबसे 100 बात की एक बात कि जो पॉइंट लगा है इसी को अपन क्या बोलेंगे, डेसिमल बच्चों। अच्छा, ये पॉइंट कोई जरूरी नहीं है यहाँ यहीं लगा है ना, ये पॉइंट यहाँ भी लग सकता है, कहीं भी लग सकता है, पूरे नंबर पे कहीं भी लग सकता है। ठीक है ना। तो इसे अपन जो पॉइंट की वैल्यू जो बिंदु होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये होती है कि भाई इनका मतलब क्या है। जैसे मैंने लिख दिया कि भाई 2317.1 किलोमीटर, इसका मतलब क्या है ना। या आपने जब क्रिकेट मैच देखा होगा हॉट स्टार पे तो वहां लिख के आता है भाई 23.2 करोड़ व्यूज। ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि आपने डेसिमल नहीं पढ़ा है तो आपको इन सब चीज़ों का मतलब बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। आप तो ये समझ जाओ कि हाँ भाई 23.2 है तो 23 करोड़ तो है, लेकिन 0.2 का मतलब क्या है, 2317 किलोमीटर तो है, लेकिन पॉइंट का मतलब क्या है। ठीक है ना। इसी प्रकार जब आप घर की मीटर रीडिंग देखते होंगे या घर में आपका मीटर लगा होगा, वहाँ पे जब रीडिंग देखते होंगे तो वहाँ पे रीडिंग ऐसी लिखी होती होगी। एक ऐसा मीटर आपने देखा होगा, है ना, इस पे रीडिंग लिखी होती है 127.5। ठीक है ना, KW। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको डेसिमल को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप ऐसे नंबरों का मतलब जान पाए, ऐसे नंबरों को पहचान पाए और इनको कैलकुलेट कैसे करना है, इनको मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, इनको डिवीज़न कैसे करना है, वो आप सीख पाएँ। ठीक है ना। तो हालांकि अब इनको बताने जरूरत नहीं है कि इनका मतलब क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली डेसिमल का यूज़ क्या है, डेसिमल होते क्या है, वो मेरे को बताना था। लेकिन चूंकि अब आपके मन में एक जिज्ञासा और उठ गई होगी कि सर ने लिख तो दिया लेकिन अब बता भी दीजिए कि भाई इनका मतलब क्या है। तो ठीक है, मैं आपको बिल्कुल बता देता हूँ। जैसे आपने अपनी गाड़ी के जो स्पीडोमीटर है वहां पे देखा होगा कि 2317.1 किलोमीटर, इसका मतलब ये क्या है कि भाई ये किलोमीटर यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, करोड़ लिखा है। इसका मतलब जो पहला डिजिट है ना, पॉइंट के इस पार वाला जो भी नंबर है ये किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। और पॉइंट के इस पार वाला नंबर है जो है वो क्या करता है, मीटर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। करोड़ लिखा है तो इस जो पॉइंट के इधर वाले जो भी दो डिजिट दिख रहे हैं ये करोड़ को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किसको प्रेजेंट करते हैं, लाख लैक्स को प्रेजेंट करते हैं ना। पॉइंट हमको ये भी बताता है, जो डेसिमल है अपने को ये भी बताता है कि कोई भी चीज पूरी नहीं है। ठीक है ना कुछ उसमें कमी है। ठीक है ना। जैसे पूरी कोई चीज होगी तो कैसे होगी, भाई 97 ये पूरा है, 98 ये पूरा है, 99 ये पूरा है, लेकिन मैं लिख दूं भाई 97.5, इसका मतलब ये पूरा नहीं है। ठीक है ना कुछ उसमें इनकम्प्लीटेशन है। ठीक है ना। ये भी अपने को डेसिमल बताता है। तो इतनी बात आई समझ में। तो यहाँ तक तो अपन ने पढ़ लिया कि अब इनकी मल्टीप्लिकेशन की अगर मैं बात करूँ कि मल्टीप्लिकेशन करना कैसे है। देखिए, जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अगर डेसिमल का अपन ने अभी तक होल नंबर, नेचुरल नंबर, है ना, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करना सीखा, लेकिन डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है वो अपन ने अभी तक नहीं सीखा। तो देखिए कैसे करना है इसको। जैसे 2.7 इंटू 5 लिखा, सबसे पहले आप तो क्या किया करिए कि 27, पहले आप डेसिमल को रिमूव कीजिए। ठीक है ना, इसको ऐसे रख लीजिए आप, है ना। पहले मैं आपको इसको एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है वो बताऊंगा। ठीक है, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ठीक है ना। दो दो तरीके से अपने मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है ना, जो भी तरीका आपको पसंद, लेकिन शॉर्ट ट्रिक को आपको एग्जाम में नहीं करना है ना, इस तरीके को आपको एग्जाम में करके आना है। और जो शॉर्ट ट्रिक है वो आपको आंसर चेक करने के लिए लगाना है कि भाई हमारा आंसर सही है या गलत। तो ये जो पॉइंट है, ठीक है ना, इसको रिमूव करूंगा तो मैं अपॉन में 10 लिखूंगा। ठीक है ना। पॉइंट की जगह में 1, और कितने डिजिट बाद लगा है, 1 डिजिट। अच्छा, जो भी अपन डिजिट काउंट करेंगे वो इधर से काउंट करेंगे, किधर से, राइट टू लेफ्ट, है ना, इधर से काउंट करेंगे, इधर से काउंट नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो एक डिजिट के बाद लगा इसलिए
एक जीरो और वन, डेसिमल की जगह वन, ठीक है ना। ये आपने कहीं सिक्स क्लास में भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया हुआ होगा, ठीक है ना। ये कट जाएगा दो बार, है ना, और इसको आप डायरेक्ट डिवाइड कर लीजिएगा, है ना। तो ये जाएगा टू वन जा टू, ठीक है ना, पॉइंट, है ना, टू टू थ्री जा सिक्स और टू फाइव जा टेन, ठीक है ना। ये आपका हो गया आपका यहाँ पे आंसर, ठीक है ना। वन पॉइंट, सॉरी वन पॉइंट भी नहीं होगा ये, टू वन जा टू, टू थ्री जा सिक्स और टू फाइव जा टेन, 13.5, ठीक है ना। ये आपका आंसर हुआ। एक तो ये तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। इसको इसी प्रकार आप सॉल्व करें तो थ्री, इसको पहले मैंने क्या बोला, डेसिमल को आपको रिमूव कर लेना है, ठीक है ना। और इसको रिमूव करने की जगह पॉइंट जो भी डेसिमल लगा उसकी जगह वन लिखिए। कितने डिजिट बार लगा है, एक डिजिट बार तो एक जीरो, अगर ये दो डिजिट बार लगता तो दो जीरो। अगर ये इस तरीके से लिखा होता, मान लीजिए अगर ये लिखा होता 32.7, तो यहाँ पे 7 तो अपन क्या करते, एक और दो डिजिट बार लगा इसलिए दो जीरो, ठीक है ना। ये अपन करते। तो एक्सरसाइज में अपन जब सॉल्व करेंगे, है ना, तो और भी चीजें क्लियर होगी। मैं अभी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है। तो 10, अब यहाँ पे जो भी चीज कैंसिल हो रही है इसको कैंसिल आउट करो आप, है ना। टू से जाएगा फाइव, टू थ्री जा, ठीक है, और किसी से नहीं हो सकता। ये होगा थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, डिवाइड बाई फाइव, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना होगा, फाइव वन जा फाइव, ठीक है। और क्या बचा, चार, 19 और टू, 19.2 इसका जो है आंसर होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको करना है ना। इसी प्रकार इसको करिए आप, 91/10 इंटू सेवन, ठीक है। तो पहले आप क्या करिए, सेवन वन जा सेवन, और सेवन का नाइन बार होगा तो ये हो जाएगा तो 63 डिवाइड बाई 10। अब 10 से किसी का भी डिवाइड करना बहुत आसान है, जितने जीरो लगे हैं यहाँ से आप पॉइंट लगा दीजिए, यानी कि ये जाएगा 63.7, ठीक है ना। भाई जैसे मैंने इसको रिमूव किया वैसे मेरे को लगाना भी है, ठीक है ना। मैं अगर इसको रिमूव कर सकता हूं तो पॉइंट लगा, अगर यहाँ पे 10 है तो मैं क्या देखूंगा कि भाई यहाँ पे कितने शून्य है, एक शून्य है, तो एक डिजिट के बाद कहाँ से, राइट टू लेफ्ट, इधर की ओर मैं चलूंगा। एक शून्य है तो इधर, अगर यहाँ पे दो शून्य होते तो मैं यहाँ लगा देता, तीन शून्य होते तो मैं एक दो तीन यहाँ लगा देता, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको चीजों को याद रखना है या आपको प्रैक्टिस के दौरान इन चीजों को सीखना है, ठीक है ना। अब इस तरीके के जैसे क्वेश्चन है, 100 का मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले आप वही कीजिए, 3.1 है, डेसिमल रिमूव कीजिए, है ना, 10 लिखिए, यहाँ पे 100 लिखिए, है ना, इसको इसको काटिए और इसको सीधे मल्टीप्लाई कीजिए, 3 1 इंटू 10, ये हो जाएगा 310, ठीक है ना। इतना तो आपको आता ही होगा। अब जैसे यहाँ पे ये भी डेसिमल नंबर है, ये भी डेसिमल नंबर है, दोनों डेसिमल नंबर्स हैं, तो अपन क्या करेंगे, दोनों को रिमूव करेंगे। पहले डेसिमल आपको रिमूव करना है, इसको सिंपल इस फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप अपॉन में 10 लिखिए, यहाँ पे आप अपॉन में आप 10 लिखिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 42 इंटू 27 डिवाइड बाई 100, ठीक है। अब आप क्या किया, इसको इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, ठीक है ना। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, मेरे को कमेंट बताइए क्या आएगा, 1134, क्या आएगा इसका, 11 में डायरेक्ट लिख देता हूँ, 1134 डिवाइड बाई 100। अब आप बोलेंगे सर इसको आप कैसे सॉल्व, क्या अपन 100 को इसको डिवाइड भाग दें इसका, क्या अपन ऐसे करें कि भाई 100 है, इसको 1134 से अपन डिवाइड करें, है ना। इस तरीके से आपको नहीं करना है, ठीक है ना। आप देखिए कि कितने शून्य है, यहाँ पे दो शून्य है, तो आप बोलोगे सर दो शून्य है, इसका मतलब है कि यहाँ पे 1134 में लिख लेता हूँ और दो शून्य मतलब यहाँ पे मैं पॉइंट लगा देता हूँ दो डिजिट के बाद, ये आपका आंसर हो गया। कितना ईजी है, बहुत ही इजी है ये, डेसिमल भले है लेकिन बहुत ही इजी आपको लगेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। और आपको मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप यूं यूं उड़ाओगे इन क्वेश्चनों को, ठीक है ना। लेकिन आपको एग्जाम में उस तरीके से नहीं करके आना है, ठीक है ना, इस तरीके से करके आना, ठीक। 72 क्या लिखा है, 7 पॉइंट, सबसे पहले आप डेसिमल रिमूव कर दीजिए, डेसिमल को भूल जाइए। अब आपने भूला है तो उसको बेचारे को याद भी कर लीजिए कि, है ना, यहाँ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 10, क्योंकि पॉइंट में ये एक डिजिट बार लगा हुआ है। ये जाएगा 72 इंटू 31 डिवाइड बाई 100, ठीक है ना। इसका क्या होगा बताइए सभी लोग, कैलकुलेट कीजिए। यह जाएगा आपका 2232 डिवाइड बाई 100, दो डिजिट के बाद आप लगा दीजिए क्योंकि दो दो जीरो हैं, तो यहाँ जाएगा, है ना। पॉइंट लगाते समय याद रखिए आप, है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ से, देखिए अब यहाँ पे तो
4 डिजिट है तो आप कहीं से भी लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर यहाँ पे 3 डिजिट हो जाते, मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि 1000 हो जाता है ना, यहाँ पे अगर 1000 हो जाता, तब आप क्या करते, तब आपको यहीं से ही लगाना होता, 1 2 3 इस साइड से ही आपको शुरुआत करनी। कुछ बच्चे यहाँ से लगा देते हैं, यहाँ पे ऐसे लगा देंगे, बोलेंगे सर हम यहाँ से नहीं, हम यहाँ, ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है ना। आपको कहाँ से चालू करना है, इस तरीके से चालू करना है, ठीक है ना। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। आपको कहाँ से चालू करना है, वो 1 2 3 यहाँ, 1 2 3 यहाँ, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इसको मैं रिरेज कर देता हूँ, आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया था। तो आई होप आप इसको समझ में आया होगा, है ना। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अपन डायरेक्ट एक्सरसाइज 2.4 पर जा रहे हैं, क्योंकि अब उसमें कुछ ऐसा बताने लायक है नहीं, ठीक है ना। तो अपन डायरेक्ट एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करना चालू करेंगे, ठीक है ना। इसे मैंने अल्टरनेट क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन को छोड़कर एक क्वेश्चन मैंने लिए हैं, और बाकी के जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं उसको आपको अपने घर में ट्राई करना है। आपका ये क्या है, होमवर्क है, ठीक है ना। देखिए कैसे करेंगे इसको, मैंने क्या बताया था। सबसे पहले आप डेसिमल रिमूव कीजिए, डेसिमल रिमूव करेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा, और इसमें इस नंबर पे डेसिमल लगा है तो 1 पहले लिखेंगे, ठीक है ना। और फिर कितने डिजिट बाद लगा है, 1 डिजिट बाद, तो 1 शून्य लिख देंगे, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, 6 2 12 डिवाइड बाई 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या लगाना है, डेसिमल अगेन लगाना है भाई। मैंने क्या, या तो इसको आप ऐसे सॉल्व कीजिए 10 डिवाइड बाई 12 इस तरीके से सॉल्व कीजिए, लेकिन अपन अब वैसे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है ना। आप छोटी कक्षाओं में बड़े हो गए हो, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे अपन इसको, इसको अपन को कैसे करना है भाई, एक एक शून्य लगा है तो अपने को 12 लिखना है यहाँ पे, ठीक है ना। एक शून्य मतलब इधर से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना, सिंपल, ये आपका आंसर है ना। बहुत ही बढ़िया, बहुत मजा आएगा आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। आप थोड़ा सा आगे तो बढ़िए। 2.71, ठीक है ना। पहले मैंने क्या बोला, पॉइंट को रिमूव कीजिए, इस डिजिट पे पॉइंट लगा था इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा और 0 0 लगा लिया, ठीक है ना। 5 1 जा 5, है ना। 5 का 7 बार होगा 35, 35 5 3, है ना। 5 2 जा 10, 10 और 3 क्या हो गया 13। 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, क्योंकि 2 0 है, 2 डिजिट बाद पॉइंट, ये आपका आंसर हो गया 13.55, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आप देखिए, पहले आप डेसिमल, ये जितने यहाँ शून्य लिखे रहते हैं ना, इसको आपको भूल जाना है। आपको सीधे सीधे नंबर को देखना है, नंबर आपने लिख दिया, ठीक है। अब अपने को इस पॉइंट के, क्योंकि डेसिमल इस पॉइंट में लगा है तो 1 लिख दिया आपने। दो दो अंकों के बाद लगा है ना, 2 डिजिट के बाद इधर से लगा, तो 2 शून्य आप कर दीजिए, यहाँ कहिए आप 35। अब यहाँ पे आपके सामने एक धर्म संकट खड़ा हुआ कि सर यहाँ पे अपने को पॉइंट किस में लगाएंगे अपन, है ना। 100 मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे 100। अब पॉइंट कैसे लगाएं, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे 2 0 है तो मैं 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाऊंगा, तो यहाँ तो मान लीजिए यहाँ लगाएगा क्या, बिल्कुल लगेगा, और यहाँ लगा दी 0, तो इसका आंसर होगा 0.35। यदि मैं बोलता कि यहाँ पे 1000 है ना, यहाँ पे अगर मैं 1000 लिख देता ऐसे करके, ठीक है, तो आप कहाँ पे पॉइंट लगाते हैं, यहाँ पे तो 2 ही डिजिट है तो आपको इसको 3 डिजिट बनाना पड़ता, कैसे, 3 5 2 और एक 3 0 लगा के। जब आपको यहाँ पे जितने जीरो हैं यहाँ पे उतने डिजिट ना हो तो आपको 0 लगा के उतने डिजिट बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। 3 डिजिट अपन ने लिख दिया, पॉइंट लगाया, 0 कर दिया, इस तरीके से चीजें चलेंगी, ठीक है ना। तो ये मैंने अलग से बताया है ना। इसका आंसर आपका ये है, ठीक है ना। ये इसलिए बता दी ताकि आपको भविष्य में किसी भी चक्रव्यूह में आप ना फंसे, ठीक है ना। 2 इंटू 0.86, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 86, डेसिमल मैंने रिमूव कर दिया। अब देखिए पॉइंट इसमें लगा था तो मेरे को इसी के नीचे में क्या लिखूंगा 100, क्योंकि 2 अंकों 2 डिजिट के इधर लगा था पॉइंट, ठीक है ना। अब सबसे पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ, आपको याद होगा फ्रैक्शन, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। तो क्या होगा ये 12 की 2 1 17, ये आएगा। अब क्या करना है, 2 डिजिट पहले इसको वैसे लिखना है, 2 डिजिट यहां से काउंट करना, 1 2, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, आपका आंसर हो गया। 3 डिजिट होते तो यहाँ पे पॉइंट लग जाता, 4 डिजिट होते तो 0 लगा के अपन पहले 4 डिजिट बनाते, ठीक है ना, उसके बाद पॉइंट लगता। तो ये चीज आई आपको समझ में। एक क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 2, रेक्टेंगल दिया गया जिसकी लेंथ कितनी है 5.7 सेंटीमीटर और विड्थ कितनी दी है 3 सेंटीमीटर। तो इसका आपको एरिया पूछा है कि भाई एरिया क्या होगा, ठीक है ना। एरिया क्या होता है आपका L इंटू बी, इसका मतलब 5.7 इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर लिखना जरूरी है यहाँ पे, है ना, यूनिट सेंटीमीटर यूनिट लिखना जरूरी है।
आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा ना, ये आपका होमवर्क, इसको सॉल्व कीजिए, जो आएगा आप इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं तो यहाँ जितने भी आप देखेंगे 10 का मल्टीप्लीकेशन हुआ है, 1000 का मल्टीप्लीकेशन हुआ है, 100 का मल्टीप्लीकेशन हुआ है ना, ये ऐसा क्यों हुआ है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप पहले इसको समझिए, इसको करना कैसे है। वैसे ही करना जैसे अपन करते आ रहे हैं बचपन से। कैसे? 13 इंटू 10 लिख दो आप, ठीक है ना, यहाँ पे 10 लिख दो, है ना, पॉइंट के नीचे आपको बता देते हैं 10 से 10 कैंसिल आउट, 13 इसका आंसर हो गया। पहले डेसिमल रूट करो 8, डेसिमल को आप भूल जाओ, है ना, इंटू 10, यहाँ पे 100 आएगा क्योंकि 2 डिजिट के बाद लगा है, जितने डिजिट उतने जीरो, और 1 1 तो रहेगा ही, डेसिमल की जगह 1, और जितने डिजिट उतने जीरो, है ना, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये हो गया 8 डिवाइड बाई 10। अब बोलोगे सर कैसे लगाया पॉइंट, भाई एक शून्य है, मतलब एक डिजिट के बाद मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लगेगा और 0.8 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आ रही है आपको समझ में, कैसे कैसे कर रहे हैं अपन। इंटू 100 डिवाइड बाई 100 कैंसिल आउट होके 362 ही बचेगा, ये आपका आंसर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 43.03, पहले मैंने सबको रिमूव कर लिया, है ना, 100 लिखा, 100 क्यों लिखा मैं आपको बता चुका हूँ, 2 डिजिट के बाद लगाया तो 2 डिजिट यहाँ पे 2 0 और 1, ठीक है ना, इससे कैंसिल आउट, आंसर आ गया 4307। ठीक है, यहाँ मैंने पहले डेसिमल को रिमूव किया, डेसिमल को भूल गया, जो भी नंबर से मैंने एज इट इज लिख दिया, ठीक है ना, ये 0 0 से कोई मतलब है ही नहीं मेरे को, इसकी जगह मैंने क्या लिखा 1 और 2 0, इससे कैंसिल आउट, ये हो गया 30। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आया होगा, आप इसको फटाफट से नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, थोड़ा ध्यान से पढ़िए अपनी बुक्स पे, ठीक है ना, अपनी बुक पे ध्यान देके पढ़िए उस क्वेश्चन को। देखिए जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं उनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है बच्चों, है ना, तभी आपकी चीजें बनेगी। क्या लिखा हुआ है, एक गाड़ी है, ठीक है ना, 1 लीटर पेट्रोल पे कितना किलोमीटर चलती है, 55.5 किलोमीटर, इतना चल रही है। ठीक है, तो बोलता है इसमें कि भाई 10 लीटर पेट्रोल में कितना, 10 लीटर में कितना किलोमीटर चलेगी, बहुत ही सिंपल है भाई, 1 लीटर में इतना चल रही है तो 10 लीटर में कितना चलेगी, अपन कैसे करते थे, ये इंटू ये डिवाइड बाई ये इंटू ये डिवाइड बाई ये थंब रूल है, आप इसको याद रख लीजिए। जब भी कोई ऐसे क्वेश्चन हो कि कोई गाड़ी है या कोई भी व्यक्ति है, एक दिन में इतना खाना खाता है तो 5 दिन में कितना खाएगा, या 5 दिन में इतना खा रहा है तो 6 दिन में इतना कितना खाएगा, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको पहले क्या करना है, लीटर जो भी वैल्यू है ना, जो भी यूनिट की नीचे यूनिट लिखना है, ठीक है ना, और आपको सीधी सीधी इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, और जो ये वाली वैल्यू इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है ना, ये इंटू ये डिवाइड बाई ये इस तरीके के क्वेश्चन आपको इस तरीके से करने हैं, ठीक है ना। आपको सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना था किसका, 10 इंटू 55.51 में, तो 55.51 इंटू 10 100, ठीक है ना, एक शून्य से एक शून्य, ये हो जाएगा 5551 डिवाइड बाई 10, क्या हो जाएगा बताइए सभी लोग, है ना, शून्य कितने, एक, तो एक डिजिट पर लग जाएगा, ये हो जाएगा 5551, और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा क्योंकि एक शून्य है तो एक डिजिट के बाद लगेगा इधर से, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हैं कि दोनों जो नंबर्स हैं उसमें डेसिमल लगे हुए हैं, ठीक है ना। अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने जो बताया है उसी कॉन्सेप्ट पे आपको चलेंगे, है ना। आप यदि बेसिक स्ट्रांग हैं तो कोई भी सवाल आपका कुछ नहीं कर सकता, ये बात ध्यान रखिए। पहले मैंने डेसिमल रिमूव किया, ठीक है ना, अपॉन में 10 अपॉन में 10। अभी आप देख सकते हैं ये क्या बन चुका है, फ्रैक्शन बन चुका है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, अपन पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासों में, ठीक है ना। एक हो जाएगा 5 5 जा 25 2 10 12 ना, आया समझ में आपको, बहुत समझदार हो गए। 2 शून्य था, 2 शून्य के इधर से अपन ने पॉइंट के इधर से पॉइंट लगा दिया, ठीक है ना, मतलब इधर से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, ठीक है ना। फिर इसमें क्या करेंगे, पहले आप डिजिट रिमूव कीजिए, है ना, 1 इंटू 51.7, ठीक है ना, यहाँ भी आप क्या लिखिए 10 लिखिए, यहाँ भी आप 10 लिखिए, रिमूव हो गया। अब ये हो गया 517 डिवाइड बाई 100, 2 शून्य है
तो 517 लिखिए, 2 शून्य मतलब इधर से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल, आप देख सकते हैं कितनी सिंपल एक्सरसाइज है। ये डिवाइड हो जाएगा 100, ठीक है ना, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। 2 बार जाएगा 30, 3 है ना, फिर एक बार जाएगा 15, और 3 कितना हो गया 18, 8 1 और 15 एक बार जो भी एक बार मल्टीप्लाई होगा 15 होगा, 15 और 1 16, ठीक है ना, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा ये 10, ठीक है ना, 3 0 है, 1 2 3, ठीक है ना, 1 शून्य से 1 शून्य मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 2 0 मतलब 168 डिवाइड बाई 100, 168। अब पॉइंट अपने को कहाँ लगाना है, कितने जीरो है, 1 2, 1 2 यहाँ पे पॉइंट लगा दिया मैंने, ठीक है, बहुत ही सिंपल था। अब देखिए इसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, क्वेश्चन वैसे है नहीं वैसे कुछ दमदार, लेकिन अपने को कन्फ्यूजन, देखिए 100 इस पॉइंट की जगह 100 और इस पॉइंट की जगह कितना आएगा, यहाँ भी 100। अब 1 का मल्टीप्लाई होगा किसी भी नंबर के साथ, अपने को वापस वही नंबर मिलता है, एडिटिव आइडेंटिटी में अपन पढ़ चुके हैं इंटीजर्स में, ठीक है ना, 1 0 0 0 2 2 4, तो यहाँ भी मैंने 4 लिख दिए। अब मेरे को पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट मैं कहाँ से लगाऊंगा, देखिए कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो मैं यहाँ कहाँ मिला दिया 1.0101, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना, इतनी बात आई समझ में। फिर इसी प्रकार इसको कीजिए आप 100 01, पहले आप डेसिमल हटा के सिंपल नंबर लिख लिया करिए, ठीक है ना, सबको रिमूव कीजिए, आप डेसिमल को भूल जाया करिए। फिर यहाँ कितना जाएगा आपका, 2 पॉइंट है तो 100, और यहाँ जाएगा आपका 10, ठीक है। ठीक, अब 11 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, कितना आएगा 110, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ आंसर, ठीक है ना, 011, ठीक है ना, डिवाइड बाई 3 0 भाई 1 2 3, पॉइंट किस कहाँ लगाऊंगा मैं, 3 डिजिट के बाद 110 011 यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगा मैं, ठीक है ना, ये आपका जो है आंसर हो गया। तो आपको आई आई बात समझ में कैसे करना है आपको, जल्दी से नोट कीजिए, फिर आपको उसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ फटाक से। चलिए अब अपन जो है इसकी शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे कि भाई इसको अपने को अगर उस मेथड से नहीं निकालना है, डायरेक्ट अगर करना है तो कैसे करेंगे। देखिए पहला मेथड मैंने जो बताया था, पहला जो स्टेप बताया था कि डेसिमल रिमूवेशन, है ना, पहले आप क्या कीजिए डेसिमल रिमूव कीजिए, 57 इंटू आप ऐसे 3 लिख दीजिए, ठीक है, बस आप इन्हीं का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाकी सब काम झाम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा ये, है ना, 1 2 3 7 जा 21 होता है ना, 2 3 का 5 में मल्टीप्लाई हुआ क्या आ जाएगा 15, 15 और 2 क्या हो जाएगा 17, ठीक है ना, इतना आपको करना है पहले, ठीक है ना, पहले आप इतना कीजिए 21 इंटू 7 कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 32 2 इंटू 100, यहाँ जाएगा 132 इंटू 27, ठीक है, यहाँ जाएगा 173293, डेसिमल रिमूव करके सिंपली मल्टीप्लाई करना है ना, डेसिमल रिमूव करना है और सीधे मल्टीप्लाई करना है, 72 इंटू 1 है ना, 32 इंटू 1023, 8 इंटू 1, 7 इंटू 32, इस तरीके से आप बोलेंगे सर ये तो आप क्या लिख दिए, इसमें तो इतने भारी भरकम से नंबर दिख रहे थे, आपने तो बहुत सिंपल बना दिया, ये तो अपन छोटी कक्षाओं में करते आ रहे हैं, बचपन से करते आ रहे हैं इनका मल्टी, तो इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं, बिल्कुल बड़ी बात नहीं, इसलिए मैं बोल रहा था कि आप पहले इस चैप्टर को पढ़िए तो सही, ठीक है ना। तो ये आपने कर लिया, अब इनका आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कीजिए, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूं क्या, क्योंकि अभी टाइम है नहीं, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबा बन गया है। देखिए इसका जो आंसर आएगा, सबसे पहले आपने डेसिमल को रिमूव किया, डेसिमल रिमूव करने के बाद आपने सिंपली मल्टीप्लाई कर लिया भैया, ठीक है ना, आपको इतना करते तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखिए यहाँ पे जो नंबर लिखे हैं इसमें इसके इधर जो जीरो लिखा है इसका कोई मतलब है नहीं, है ना, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि भाई अपने को अगर मैं ऐसे भी लिख दूं तो भी इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, तो मैंने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया। तो ये जीरो वाले नंबर्स होते हैं इनको आपको थोड़ा सा विशेष तौर पे इस तरीके से लिखना है, ठीक है ना, मतलब अगर कोई भी नंबर के आगे जीरो लगा है तो उसको आप हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपने सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, ठीक है ना, क्योंकि टाइम है नहीं।
अब आपको यहाँ पे पॉइंट लगाना है, सबसे इंपॉर्टेंट काम। देखिए पॉइंट कैसे लगाना है, बहुत ही सिंपल भाई। यहाँ पे पॉइंट एक डिजिट के इधर लगा हुआ है तो आप यहाँ भी लगा दीजिए, है ना। यहाँ पे भी एक डिजिट के इधर लगा हुआ, इधर लगा दीजिए। यहाँ पे भी एक डिजिट के बाद लगा हुआ तो आप भी इस आंसर पे एक डिजिट के बाद लगा दीजिए। किधर से, इधर से, राइट टू लेफ्ट। किधर चलना है अपने को, राइट टू लेफ्ट। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, एक और दो, दो डिजिट हो गए यहाँ पे, एक डिजिट ये हो गया तो दो डिजिट के बाद यहाँ लगा दीजिए। यहाँ पे काउंट कीजिए, एक डिजिट ये हो गए एक, और यहाँ पे कितने हैं, तीन, तीन और एक चार, तो यहाँ भी चार डिजिट के बाद एक दो तीन चार, यहाँ पे आ जाइए। आई बात समझ में, जहां पे दोनों नंबर क्या होते हैं, डेसिमल में होते हैं, तो आप दोनों को काउंट करो। एक डिजिट का ये, एक डिजिट के बाद यहाँ लगा हुआ है, और तीन डिजिट के बाद, तीन और एक चार, तो चार डिजिट के बाद आप यहाँ लगा दीजिए। ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे कहाँ कितना लगा हुआ है, देखिए दो और तीन, दो पाँच, पाँच डिजिट के बाद पॉइंट लगाना आपको। तो 72 तो ये हो गया, दो डिजिट तो ये हो गए। अब आप इसको पाँच डिजिट बनाना, कैसे बनाएंगे, जीरो लगा के, है ना। एक दो तीन चार पाँच, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए दो और तीन, पांच डिजिट के बाद अपने को पॉइंट लगाना है। तो पांच डिजिट के बाद पॉइंट लगाने का मतलब क्या है कि दो डिजिट तो ये हो गए, अब पांच बनाना है तो तीन पॉइंट, तीन जीरो में और लगा दूं, है ना, फिर पॉइंट यहाँ लगा दूंगा, है ना। सिंपल ही था। तीन तीन छः, छः डिजिट के बाद लगेगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स है नहीं तो जीरो लगाइए और पॉइंट लगाइए। ठीक है। यहाँ भी देखिए एक दो तीन और एक चार डिजिट के बाद लगेगा, तो एक ये हो गया, दो तीन चार, चार डिजिट के बाद लग गया। यहाँ भी देखिए एक दो तीन चार और एक पाँच, पाँच डिजिट के बाद, तो तीन तो ये हो गया, टू टू फोर, तीन चार पाँच और ये, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है ना। तो पॉइंट लगाना आपको आना चाहिए कि किस तरीके से लगाना है। तीन और दो पाँच, पाँच डिजिट के बाद मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है ना। पहले आपको सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर लेना है जैसे मैंने बताया है। ठीक है ना। पॉइंट और डेसिमल लेवल सब हटा लीजिए। लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक है, आप इसको जो है एग्जाम में नहीं करना, है ना। एग्जाम में उस तरीके से करना, पॉइंट में 10 करके वो सब चीज़ें। ठीक है ना। ये सिर्फ मैंने इसलिए बता दिया कि आपको ये भी तरीका पता रहे कि आपको अगर किसी ने बोल दिया भाई इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आप जो है डायरेक्ट क्रॉस चेक, आंसर को डायरेक्ट चेक कर पाओ कि भाई जो हमने 10 से डिवाइड करके आंसर निकाला वो सही है कि नहीं है। ठीक है ना। इस तरीके से करना है। तो चलिए आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि वीडियो इतनी लंबी बननी नहीं चाहिए थी, लेकिन चूंकि डेसिमल का कॉन्सेप्ट था, लोग इससे घबराते हैं, डरते हैं बच्चे। डेसिमल को देख के जैसे आदमी भूत प्रेत से डरता है, वैसे इसको देख के डरते हैं। तो आई होप आपका जो ये डर है मैंने ख़त्म किया होगा। वीडियो को अगर पसंद आता है तो अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी प्रीवियस वीडियो की भी लिंक दी रहती है। ठीक है ना। तो उसको भी देखिए, नेक्स्ट वीडियो को भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो आप जो है वहाँ जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।